हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट। आज का टॉपिक है प्रेम और सौंदर्य। तो प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं घनानंद। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बाद इनके पद को पढ़ेंगे। कवि परिचय घनानंद। घनानंद हिंदी की रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ये कौन से काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्तक काव्य के कवि हैं। इनका जन्म काल 1658 ईस्वी और मृत्यु 1739 ईस्वी में माना जाता है। हिंदी में घनानंद और आनंद घन नाम के दोनों रचनाकारों को पहले एक ही माना जाता था। एक तो घनानंद थे और दूसरे आनंद घन। तो लोगों को भ्रम हो गया कि घनानंद और आनंद घन ये दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं था। दोनों रचनाकार अलग अलग थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों कवियों की भिन्नता को स्पष्ट कर दी। घनानंद की रचनाएं अधिकतर मुक्तक रूप में प्राप्त होती हैं। और घनानंद जी कैसे रचनाएं लिखे हैं? मुक्तक। इनकी कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक पत्रिका में कराया था। सुंदरी तिलक पत्रिका में इनका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कराया था। सन 1870 में उन्होंने सुजान शतक नाम से इनके 119 कवित्व प्रकाशित किए। इनके पश्चात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में इनकी वियोग बेली और विरह लीला नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की। वियोग वेली और विरह लीला नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित की। घनानंद कवित्व संग्रह सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग वेली, आनंदयन, आनंद घनजू, इश्क लता, जमुना जल और वृंदावन संत आदि इनकी रचनाएं हैं। घनानंद ने सुजान का अपने पदों में इतनी तन्मयता से उल्लेख किया है कि उनका आध्यात्मिकरण हो गया है। सुजान का उनकी प्रेसी होना ही अधिक सिद्ध होता है, और जो सुजान है ये भगवान के प्रेसी होना अधिक सिद्ध होता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा का श्रेष्ठ कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने हैं। घनानंद का विरह वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत के समकक्ष है। उनकी ब्रज भाषा संजीव, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण तथा व्याकरण सम्मत है। उनकी भाषा फारसी काव्य से अनुप्राणित होते हुए भी मौलिक है। इनकी भाषा कैसी थी? फारसी थी। ये फारसी में लिखते थे अपनी कृति। काव्य ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग में पटु है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास एवं रूपक का शोभन प्रयोग हुआ। इनकी रचनाओं में रूपक और अनुप्रास ज्यादा शोभायमान है। इस प्रकार भाषा, छंद, शैली, अलंकार और उनके अनुप्रयोग की दृष्टि से घनानंद की रचनाएं अत्यंत सरस और प्रौढ़ हैं। घनानंद की रचनाएं अत्यंत सरस और प्रौढ़ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और हम घनानंद के पद हम अगले वीडियो में आप